नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। हमने पिछली क्लास में सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इस वीडियो में सेक्शन सी से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए सेक्शन सी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स। मतलब सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों दिए गए हैं वो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻7 इंटू 6⁻�5। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इट मीन्स बच्चों इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप देख सकते हैं 3⁻⁻5 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻7 इंटू 6⁻⁻5। राइट नाउ अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, पहले बेस चेक करते हैं, बेस कि किसका बेस सेम है। तो यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों, बेस सेम है क्या। 3 जैसा कहीं और नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। 10 जैसा कहीं नज़र आ रहा है? नहीं। 125 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कोई भी बेस सेम नहीं है। तो इसे फिर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसे सॉल्व करने के लिए ऐसा हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है क्या कि हम उसे तोड़ सकते हो और तोड़ने पर शायद वो दूसरे बेस से सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसे हम 2 इंटू 5 यानी 2 5 या 10 में तोड़ सकते हैं। बराबर, तो 2 5 या 10 में टूटेगा तो जो उसमें 5 है इस 5 से मैच हो जाएगा। राइट, और ये 125 को हम 5⁻³ लिख सकते हैं, बिकॉज 5⁻³ मतलब 125 ही होता है। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने वैसा ही किया है। 10 को 2 इंटू 5 में तोड़ दिया और -5 पावर में था तो -5 लगा दिया, और यहाँ 3⁻⁻5 था 3⁻⁻5 ऐसे रहने दिया, इंटू 125 का 5⁻3। नाउ नीचे वाला जो क्वेश्चन उसे हमने ऐसे लिखा 5⁻7 इंटू 6 को भी हम तोड़ सकते हैं, 2 3 जा 6, और -5 पावर था तो हमने पावर लगा दिया। नाउ अब बच्चों आगे हम क्या करेंगे, तो जिससे हमने फैक्टराइज किया है, राइट, जिसे हमने फैक्टराइज किया है और उसके ऊपर जो पावर है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर पावर चला जाएगा तो 2 की पावर -5, फिर 5 के ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर -5, और 5⁻3 तो यहाँ पर है ही। अब ये कैसे हुआ बच्चों, तो ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में समझा दिया था। तो क्लास में मैंने बच्चों क्या बताया था आपको कि यदि, तो चलिए मैं आपको पेज पर समझा देता हूँ कि बेस अलग अलग हो, ए मान लेते हैं और दूसरा क्या है बी, और दोनों पे पावर सेम हो, दोनों पे पावर सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो दोनों पावर सेम कॉमन कर सकते हैं। तो क्या आपको बच्चों यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये सेम इसके जैसा है। ए की जगह 2 नज़र आ रहा है, बी की जगह 5, मल्टीप्लाई बीच में तो है ही, और पावर की जगह -5 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें से ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या इसमें से ये कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या आपको नहीं दिख रहा बच्चों कि यही यम पावर जो है वो ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं -5 जो है 2 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 2⁻⁻5, और 5 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 5⁻⁻5। यहाँ 3⁻⁻5 तो वैसे ही लिख देंगे, 5⁻3 था तो वैसे ही लिख देंगे। ना नीचे देखिए, नीचे 5⁻⁻5 है उसे ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन दिख रहा है इसके जैसा, तो हम वापस पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2 के ऊपर -5 चला जाएगा और 3 के ऊपर -5 चला जाएगा। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अब हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब कुछ
फैक्टराइज नहीं होगा, कुछ भी नहीं टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं टूटेगा। तो अब चेक करते हैं कि कहीं बेस मैच हो रहा है कि नहीं। अब तो देखिए 3 जैसा कहीं नज़र आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ और यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखिए बच्चों, बेस सेम है लेकिन दोनों डिवीजन में है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम माइनस कर देंगे। तो -5 यहाँ पे ऑलरेडी था तो हम माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ -5 जो इसका था उसे अलग से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 जैसा देखिए, अब 2 की बारी। 2 यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। तो देखिए दोनों जगह बेस सेम है, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो इधर भी इन दोनों का पावर माइनस कर देंगे। तो -5 जो था वो लिख दिया, माइनस जो है डिवीजन की वजह से होगा वो, और उसके बाद ब्रैकेट में ये वाला माइनस। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है। अब 5 जैसा चेक कर लेते हैं। 5 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए बच्चों 5 दोनों बेस सेम है और डिवीजन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या किया गया है, माइनस में कर दिया गया है। तो यहाँ पर -5 माइनस और ये वाला ब्रैकेट में -7। और ये देखिए ये भी बेस 5 है और मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। सो +3। आप ये +3 पहले भी कर सकते थे और -7 वाला बाद में भी कर सकते थे, यानी इन दोनों का एडिशन और बाद में माइनस ये भी कर सकते थे। मैंने इन दोनों का पहले माइनस कर दिया और फिर इसका साथ एडिशन कर दिया। आप चाहे तो पहले इन दोनों का और फिर इसका कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों -5 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दिया। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है। और ये +3 था ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो -5 +5 तो माइनस प्लस माइनस, तो दोनों जगह वैल्यू सेम है तो घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है 5, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा। और 10 में से -5 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 10 हो जाएगी और वह प्लस में है, इसलिए हमारा वैल्यू भी प्लस में आएगा। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू, चाहे कोई भी पावर हो, किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे अंबानी का हो, किसी का भी पावर अगर 0 आ जाए तो वहाँ वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, 0 है पावर। और यहाँ पर 5/5, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5/5, 5/5 मतलब मैंने आपको बताया था कि बेस उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितनी बार पावर हो। तो पावर कितनी बार है, 5 टाइम्स। तो 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 5 टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बच्चों, तो हम 1 बाय 1 कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और ये 5 जो है यहाँ आ गया। अब 25 × 25 मिल के क्या होता है, 625 और ये 5 जो है वापस ऐसे ही लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3125 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 25 × 10⁻⁴ अपॉन 5⁻³ इंटू 10 × 10⁻⁸। ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों, केवल इसमें ABCD वाला वेरिएबल दे दिया है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें चेक कीजिए कि आपको कोई बेस सेम नज़र आ रहा है। 25 जैसा कहीं कुछ है, नहीं है। 5 जैसा कहीं है, नहीं है। 10 है, नहीं है। लेकिन TT सेम है, यानी यहाँ पे बेस सेम है, तो इन दोनों का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ बेस सेम है, राइट। तो बेस सेम है तो क्या होगा, डिवीज़न में है तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो अब केवल यही कर देंगे तो बाकियों का क्या करेंगे फिर। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या इधर भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो 5 को हम 5/2 लिख ही सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, राइट। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, 5 की
पावर 2, यानी 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 2 मतलब 25 ही होता है, इंटू t⁻⁴ अपॉन 5⁻³ इंटू 10 को वापस तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 5 में, फिर इंटू t⁻8 जैसा था वैसा लिख दिया। अब 5⁻² इंटू t⁻⁴, ऊपर अभी और कुछ टूटने वाला नहीं है, नीचे भी देखते हैं कुछ टूट सकता है, नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पर अब ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 5, तो इनके ऊपर कोई पावर है नहीं है, इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं, 1 पावर इंटू t⁻8। अब चेक करो बच्चों, देखो पहले तो t तो बेस मैच कर ही रहा था, 5 जैसा देखिए कहीं और मैच हो रहा है, हाँ यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है, केवल 2 मैच नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर 5 का बेस इसके साथ मैच हो रहा है, इधर भी मैच हो रहा है, अब देखिए बच्चों बेस सेम है और दोनों ये इसके साथ में ये दोनों डिवीजन में है, तो इसका मतलब इसके साथ ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 2 माइनस, और ये जो था वैल्यू ब्रैकेट में -3 और ये वाला -1। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। इनटू यहाँ पे t⁻⁴, तो t जो है इधर भी है इधर भी है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में, तो -4 माइनस ब्रैकेट में -8 अपॉन, अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, केवल 2 बचा था तो हमने लिख दिया 2 की पावर 1 यानी 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है और यहाँ माइनस था तो -1 इंटू t⁻, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 8 अपॉन 2। नाउ अब यहाँ पर देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 में से -1 जाएगा यानी 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 5⁻⁴ इंटू यहाँ पे देखिए -4 + 8, तो इसका माइनस होकर के क्या आ जाएगा? t⁻⁴, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में है, अपॉन 2। अब 5 की पावर 4 टाइम्स है, 5 की पावर 4 टाइम्स है, इसका मतलब 5 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इंटू t⁻⁴ अपॉन 2, तो 5 की पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगी वैल्यू? 625, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 इंटू t⁻⁴ अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक मशीन है, कौन सी? सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर, वहाँ 840 बोतल्स 6 घंटे में 6 आवर्स में भरता है, फिल करता है। तो हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल, यानी कितनी बोतल वो फिल करेगा 5 आवर्स यानी 5 घंटे में, यानी 6 घंटे में अगर वो 846 बोतल फिल करता है तो 5 घंटे में कितना? तो पहले बोतल और आवर्स की बात की गई है तो हम यहाँ लिख देंगे बोटल्स एंड आवर्स। तो कितने बोटल्स पहले टाइम में? 840 बोटल्स। कितने आवर्स में? तो लिख देंगे 6 आवर्स में। अब बोतल सेकेंड टाइम में पूछा कि कितने बोतल भरे जाएंगे, फिल हो जाएगा, आवर्स कितना दिया है? 5 आवर्स में। अब बच्चों यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्टली दिख रहा है बच्चों की बोतल जो है 6 घंटे में 840 बोतल जो है ये मशीन भर रहा है, तो 5 घंटे में कितना? तो भाई जितना समय ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा बोतल भर रहा है, यानी जितना समय ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बोतल भर पाएगा, जितना समय कम होगा मशीन उतना समय कम भर पाएगा। इसका मतलब ज़्यादा या तो ज़्यादा के साथ ज़्यादा हो रहा है और कम के साथ कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इन्वर्स में क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लिख देंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ x1 y1 मान दे देंगे, इधर भी x2 y2 जो है नॉमिनेशन दे देंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन नामकरण यहाँ पर कर देंगे। तो अब बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लिख देंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है।
नाउ यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 की जगह पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट कर देंगे। यानी 840 को x1 की जगह और 6 को y1 की जगह, y2 की जगह 5 आ जाएगा और x2 हमें पता नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप यहाँ पर कर लिया है, ये पेज कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरे पेज में दिया है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं बच्चों, बराबर 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x2 अपॉन 5। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, समझा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो x1 की जगह 840 आएगा, तो देखिए मैंने x1 की जगह 840 लिखा है। y1 की जगह 6 आएगा, तो देखिए मैंने 6 ही लिखा है। उसके बाद x2 की जगह कुछ नहीं है, इसलिए x2 का x2 ही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और y2 की जगह क्या है, 5 है, तो मैंने y2 की जगह पे क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 840 इंटू 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू x2, राइट। तो अब हम 6 यहीं रहने देंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें x2 की वैल्यू चाहिए। तो हमने ऐसा कर दिया है, 840 इंटू 5 अपॉन 6। नाउ अब कट पिट कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और ये 2 यहाँ बाजू में आ जाएगा तो 24, तो 6 4 जा 24 होता है। तो यहाँ 24 कैंसिल हो गया, तो अब बचा केवल 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 840 और 6 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे ही करेंगे ना। 6 1 जा 6, यहाँ बचा 2, ये 4 आप नीचे लेंगे, 6 4 जा 24 और यहाँ बच गया 0 0। अब नीचे 0 उतारेंगे तो ये 0 चला जाएगा। तो देखिए बच्चों 140 ही आया है हमारा आंसर, राइट। तो 140 हो गया, ओके। तो 140 इंटू 5 इज इक्वल टू x2। नाउ 140 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, 700 इज इक्वल टू x2, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कैसे लिख देंगे, हैंस मशीन विल फिल 700 बोटल्स इन 5 आवर्स। आई होप बच्चों समझ में आप लोग को आ रहा है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं बच्चों। मैं ट्राई करूंगा कि सभी लोग के सवालों का जवाब दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हीज कैटल्स फॉर 6 डेज। यानी एक फार्मर, एक किसान है, उसके पास इतना खाना है, केवल इतना खाना है कि वह 20 एनिमल को यानी 20 जानवरों को केवल 6 दिन तक खिला सकता है। तो ऐसा है आगे क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ दीज वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। यानी ऐसा बोल रहा है सवाल में कि अगर 20 की जगह 10 और आ जाएं, 10 मोर, तो यानी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 है। 30 एनिमल हो जाएंगे तो वहाँ फूड जो है कितने दिनों तक चलेगा। तो खाना तो उतना ही है, बराबर बच्चों, खाना उतना ही है और एनिमल बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पहले 6 दिन चलता था तो कॉमन सेंस है कि अब खाना कम दिन चलेगा। इसका मतलब एनिमल यहाँ बढ़ रहे हैं और खाना कम दिन चलेगा, यानी कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ समझ पा रहे हैं कि यह इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अब एनिमल और डेज की बात थी तो हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे कॉलम बना करके। पहले एनिमल 20 थे तो 6 डेज तक चलता था वो फूड। अब एनिमल 30 हो जाएंगे तो कितने डेज तक यहाँ फूड चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बाय यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन, बाय यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का आप लोग को फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। तो x1 y1 यहाँ पर मैंने आप लोग को लिखाया, ये x1 y1 x2 y2 लिख देना था। तो यहाँ पर लिख देंगे x1 इंटू वाई वन x2 इंटू वाई टू। x1 की जगह 20 तो 20 लिख दिया, y1 की जगह 6 तो 6 लिख दिया, x2 की जगह 30 तो 30 लिख दिया और y2 की जगह
कुछ नहीं तो y2 लिख दिया। नाउ हमें y2 चाहिए तो ये इसे लात मार के भगा देगा तो ये सट जाएगा। तो 20 इंटू 6/30 इज इक्वल टू यहाँ बचा y2। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 6/3 इज इक्वल टू y2। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा केवल 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 4। y2 क्या आ जाएगा 4। तो लिखना आपको हैंस द फूड विल लास्ट फॉर 4 days बराबर। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार में पता चलता है कि फूड जो है केवल 4 दिनों तक चलेगा। पहले 6 दिनों तक चल रहा था, अब 4 दिनों तक चलेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम में बच्चों आपको ये आंसर के साथ स्टेटमेंट लिखना है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड वैल्यू 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो पहले क्या बोला है कि सिंप्लीफाई से पहले सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन फाइंड द वैल्यू 4x बराबर 3 के लिए और x बराबर 1/2 के लिए। यानी पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x का मान 3 रख के चेक कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वो, और उसके बाद x बराबर 1/2 रख लेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो। तो चलिए 1 बाय 1 पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ से 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है ऐसा माना जाता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1